आगे बढ़ते एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा हुआ ये मामला है और मामले में आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई अधूरी रही और मामले में अब कल दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में सुनवाई अधूरी रही। कैलाश चंद वाने की याचिका पर अब कल सुनवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से एएजी विज्ञान शाह ने पक्ष रखा, लेकिन आज भी इस मामले को लेकर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। मामले में आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई अधूरी रही। कल फिर से इस मामले को लेकर दोपहर 2 बजे से सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में सुनवाई अधूरी रही है। कैलाश चंद वाने की याचिका पर अब एक बार फिर से इस मामले को लेकर कल सुनवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से एएजी विज्ञान आज भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। जयपुर से सहयोगी कमलकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलकांत, आज भी इस मामले को लेकर सुनवाई अधूरी ही रही और फिर अब कल उम्मीद है कि इसे लेकर सुनवाई पूरी होगी। क्या कुछ रहा सुनवाई के दौरान? जी, बताना चाहूंगा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक में आज फिर सुनवाई हुई और आज जो चयनित अभ्यर्थी, चयनित सब इंस्पेक्टर, उनकी तरफ से भी सुनवाई, उनके जो एडवोकेट थे उनकी तरफ से भी आर्ग्यूमेंट हुए, राज्य सरकार की तरफ से भी आर्ग्यूमेंट हुए और पिटिशनर हैं, याचिकाकर्ता हैं, उनकी तरफ से हुए। अभी उसमें काफी कुछ चीजें शेष रह गई, इसलिए कल वापस 2 बजे इस केस को रखा है कि कल इस केस में 2 बजे वापस एक और सुनवाई होगी। उसके बाद क्या कुछ तथ्य निकल के सामने आते हैं तब देखा जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया कमलकांत इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज भी मामले में सुनवाई अधूरी रही। अब कल एक बार फिर से दोपहर 2 बजे इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। क्योंकि 13 अगस्त 2024 को ही ये पिटीशन फाइल हुई है कोर्ट में और 13 अगस्त 2024 को ही एसआईटी की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें ये रिकमेंडेशन की है कि सिलेक्शन कैंसिल कर दिए जाएं। अब कंटिन्यू वापस कल 2 बजे पोस्ट लंच सिलेक्शंस रिगार्डिंग सेविंग द सिलेक्शन और ऑफ द सब इंस्पेक्टर और कैंसिलिंग द सिलेक्शंस ऑफ द सब इंस्पेक्टर आर्गुमेंट कंटिन्यू करेंगे। कोर्ट निरंतर इसकी सुनवाई कर रही है। जी, पूरा रिकॉर्ड आरपीएससी को भी कहा है कि आरपीएससी को कितनी कंप्लेंट्स प्राप्त हुई हैं और उसका रिकॉर्ड भी लेकर आया आरपीएससी और एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर इंचार्ज कोर्ट के सामने रहे ताकि कोर्ट इवेल्यूएट करे कि आरपीएससी ने क्या एक्शन लिया, क्या एक्सरसाइज किया आफ्टर रिसीविंग द कंप्लेंट, और स्टेट का भी रिकॉर्ड कोर्ट ने मांगा है। जी वकील साहब, अभी अगर माना जाए, बात यह है कि अभी ये जो पिटीशन है, जो रिट पिटीशन है, हम लोगों का जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की तरफ से हैं और स्टेट गवर्नमेंट का भी, दोनों का ये स्पष्ट मत है और ये सबमिशन है कोर्ट के सामने कि ये पिटीशन बिल्कुल प्रीमेच्योर है। ये वो लोग हैं जो रिटन एग्जामिनेशन पास किया, तब इनको उस एग्जामिनेशन के ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया, जबकि उस दरमियान ही सितंबर में तकरीबन 5-6 एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, वो सबकी नज़र में था। तब एग्जाम पे कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पास हुए, तब कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया। इंटरव्यू में ये लोग पहुंचे, तब कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया। और अब जब फाइनल सिलेक्शन हो चुका, सितंबर में ही लोगों के अपॉइंटमेंट हो चुके, सितंबर में हुए, अक्टूबर में हुए और बाद में जनवरी 2024 तक अपॉइंटमेंट होते रहे। 1 साल से ज़्यादा अपॉइंटमेंट को गुजरा, उसके बाद ये रिट पिटीशन फाइल होती है। तो इनका लोकस स्टैंडर्ड क्या है? इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल फेल्योर हैं, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ला पाए थे। उनका क्या लेना देना है? हाउ दे कैन कम एंड से दैट दिस सिलेक्शन शुड बी क्वेश्चन्ड। और इसका जो पूरा का पूरा सबस्टेटम है वो ये इन्होंने पेश किया है कि व्हेन दे वेंट टू दी एसओजी अथॉरिटीज़ और उनसे जाके इन्होंने निवेदन किया कि क्या प्रोग्रेस है इन्वेस्टिगेशन का, और जब उन्होंने ये मना कर दिया कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रशासनिक दबाव है, ये रिट पिटीशन में लिखा हुआ है, प्रशासनिक दबाव है कि सिलेक्शन कैंसिल करने की रिकमेंडेशन नहीं कर सकते, वहाँ से इन्होंने कॉज ऑफ एक्शन लेकर के रिट पिटीशन फाइल की है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आर्ग्यूमेंट्स विल कंटिन्यू टुमारो। जी, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि जो